नमस्कार सभी सब्सक्राइबर्स को, व्यूवर्स को, all ladies and gentlemen and my students. Today in Spoken English series, Chatterpoint welcomes you, Chatterpoint Research English. And friends, today the topic is suggestion. That in the universe, if you want to take suggestion, or if you want to understand suggestion, or if you want to confer somebody's suggestion, so this is the process what I'm going to teach you today, and all my friends follow it. And this is actually the suggestion. In Hindi that is called sujhav, rai, maswara, and this is actually action based. You can say work, duty, verb, according to that. So here suggestion I would like to teach you in two ways. One is fully tense process based and the other is classical based. Classical based means original process of English people, Cockney process. Cockney process is very easy English. Okay, so as English is very pure, it is very simple. But when you do something else away from its naturality, then it becomes little bit complicated. But no, everything is based on tense. Okay. So here suggestion, सुझाव जैसे आप किसी को सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव के भी कई प्रकार होते हैं, है ना। एक होता है कि हम लोग रखते हैं कि भैया नॉर्मल में रखते हैं कि 50% हम किसी को प्रेशर देते हैं, सुझाव दे दिया, किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। तो ऐसे सजेशन को हम लोग नॉर्मल सजेशन कहते हैं, है ना। तो नॉर्मल सजेशन का भी दो भाग है। एक प्री एक्शन, काम करने से पहले अगर आप किसी को सुझाव देते हैं कि समय रहते उसको हम सुझाव दे देते हैं, मैंने अभी समय है, तुम इस काम को कर सकते हो, तुम्हें ये करना चाहिए, है ना, तो समय है। लेकिन एक होता है पोस्ट एक्शन, काम करने के बाद अगर आप सुझाव देते हैं तो उसकी गलती उसको बताते हैं, एक तरह का ये पछतावा वाला सजेशन है कि ये काम होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, तुमने किया नहीं, मैंने ये बोला था कि ऐसा करना चाहिए लेकिन तुमने किया नहीं, तो उस समय हम लोग कहेंगे चाहिए था, ये पोस्ट एक्शन। तो सजेशन का तीन भाग है। एक आपका शुड पर बेस्ड है, इसका नेगेटिव है शुडंट, लेकिन अंग्रेज के माने वॉइस से अगर सुनिएगा तो वो शुद्ध और शुडंट ये सुनाई देगा। फिर है 80% प्रेशर वाले, जो नैतिक सुझाव होता है, सामाजिक, धार्मिक, जैसे घरेलू माने होता है ना कि बड़ों का आदर करना चाहिए, तो समाज में ऐसे लोगों का, जो प्रतिष्ठित लोगों से रिलेटेड अगर कोई आपका बात हो जाए, जहां आपका नैतिकता में, आपके चरित्र में, आपके धर्म में, है ना, में मोरालिटी पर कोई दाग ना लगे, तो ऐसा रिलेटेड जो सजेशन होता है उसको मोरल सजेशन कहते हैं। इसके लिए जो आपका मॉडल ऑक्सिलरी है वो है आउट टू और ऑथेंट टू। अंग्रेजों के मुंह से सुनिएगा तो वो सुनाई देगा आउट टू, है ना, आउट टू, लाइक दैट। और 100% प्रेशर, इच्छा हो या ना हो ये मानना ही मानना है, तो ऐसे प्रेशर वाले सजेशन को हम लोग ऑब्लिगेटरी या एम्फैटिक सजेशन कहते हैं, है ना। तो इसके लिए जो मॉडल ऑक्सिलरी है वो है मस्ट और मसंट। अंग्रेजों के मुंह से सुनिएगा तो मैस और मसंट तो सुनाई देगा, इसमें 100% प्रेशर है। ये सुझाव और विश्वास, दृढ़ सुझाव के लिए ये काम करती है। तो फ्रेंड, प्री एक्शन, जो काम करने से पहले आप सुझाव किसी को देते हैं या किसी से लेते हैं, तो उसमें सब्जेक्ट लेते हैं, आप शुड लेते हैं, फुल वर्ब वन लेते हैं, और आप ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स लेते हैं। तो इसका लॉजिक क्या आ जाएगा, कर्ता को कार्य करना चाहिए, कर्ता को कार्य करना चाहिए। तो आई शुड स्पीक इन इंग्लिश, मुझे इंग्लिश में बोलना चाहिए, है ना। अब इसको क्वेश्चन बनाना है, तो शुड आई स्पीक इन इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश में बोलना चाहिए। आई शुडंट स्पीक इन इंग्लिश, मुझे इंग्लिश में नहीं बोलना चाहिए। शुडंट आई स्पीक इन इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश में नहीं बोलना चाहिए। वाई शुड आई स्पीक इन इंग्लिश, मुझे क्यों इंग्लिश में बोलना चाहिए। वाई शुडंट आई स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश में क्यों नहीं बोलना चाहिए। देखिए एक मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे शुड है ना, आगे आप लिख लीजिए
शुड आई स्पीक इन इंग्लिश, ये क्वेश्चन हो गया। इसी को यदि आप नेगेटिव में लेते हैं तो आई शुडंट स्पीक इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश। फिर एक नेगेटिव इंटरोगेटिव क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं तो फिर से वही जो आप टेंस से शुरू से सीखते आ रहे हैं, शुडंट आई स्पीक इन इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश में नहीं बात करना चाहिए? मुझे कहां पर इंग्लिश में बात करना चाहिए? वेयर शुड आई स्पीक इन इंग्लिश, वेयर शुड आई स्पीक इन इंग्लिश। इसी को फिर आप नेगेटिव भी बना सकते हैं, कैसे? वेयर शुडंट आई स्पीक इन इंग्लिश, वेयर शुडंट आई स्पीक इन इंग्लिश। ऐसे आप सबका करेंगे। जैसे जो प्रोसेस प्री एक्शन का है वही पोस्ट एक्शन का भी होगा, केवल एक एक्टिव ऑक्सिलरी को आप सामने रखेंगे। तो मोरल सजेशन के लिए ought to और ऑब्लिगेटरी सजेशन के लिए या एम्फैटिक सजेशन के लिए मस्ट ऑक्सिलरी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक ही बात अगर आपको बोलना है कि आई शुड स्पीक इन इंग्लिश, मुझे इंग्लिश में बोलना चाहिए, इसी को आप नैतिक ढंग से, नैतिक क्या है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आई ऑट टू हेल्प द हेल्पलेस पुअर, तो एक हमारी नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि आई ऑट टू हेल्प, मुझे सहायता करनी चाहिए, किसको? हाँ, द हेल्पलेस पीपल, मुझे असहाय गरीबों की सहायता करनी चाहिए, पुअर पुअर। ओके, तो इसका अगर क्वेश्चन हमको बनाना है, क्वेश्चन ऑफ एग्रीमेंट, तो ऑट आई टू होगा, ऑट आई टू हेल्प द हेल्पलेस पुअर। तो असहाय गरीबों की मुझे सहायता करनी चाहिए। इसी का अगर नेगेटिव होगा तो कुछ नहीं, ऑट में ऑटंट कर देना है, आई ऑटंट टू हेल्प द हेल्पलेस पुअर। इसी को अगर नेगेटिव आपको करना है स्पोकन इंग्लिश में तो ऑटंट आप करेंगे, ऑटंट आई टू हेल्प the helpless poor। क्वेश्चन कब करनी चाहिए? अब सवाल उठता है कब, तो when के बाद में आप ना क्वेश्चन ऑफ एग्रीमेंट को पॉजिटिव नेगेटिव डाल देंगे, व्हाट ought आई टू हेल्प द हेल्पलेस पुअर। इसी का नेगेटिव भी बना सकते हैं, when oughtn't I to help the helpless poor। एक्चुअली oughtn't क्या होता है? आउट नॉट। लेकिन इसी को अगर 100% प्रेशर में किसी को सुझाव देना है तो हम लोग कैसे बोलेंगे? आई मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, मुझे अवश्य यातायात के नियम को या ट्रैफिक के नियम को अनुसरण करना चाहिए या पालन करना चाहिए। फिर मस्ट को आगे कर देंगे, मस्ट आई फॉलो द ट्रैफिक रूल। इसका नेगेटिव करेंगे, आई मस्टंट फॉलो द ट्रैफिक रूल, मस्टंट आई फॉलो द ट्रैफिक रूल। व्हाई मस्ट आई फॉलो द ट्रैफिक रूल, व्हाई मस्टंट आई फॉलो द ट्रैफिक रूल। उसी तरह से इसमें समय है, समय रहते ये सुझाव दिया जाता है, लेकिन घटना घट जाने के बाद अगर आप सुझाव देते हैं तो उसको पोस्ट एक्शन कहते हैं। जैसे आई शुड, जैसे यहाँ पर है, शी शुड हैव ओबीड द एल्डर्स, उसे बड़ों का कहना मानना चाहिए था, माना नहीं, बहुत सारी गलतियां हो गई। केवल शुड को आगे करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे ये सब में आपने किया। वैसे ही 1 into 6, इसमें एक सेंटेंस को 6 भागों में बांटेंगे और इसी में 10 तरह का सवाल और 10 तरह का जवाब छुपा हुआ है। टेंस से आप सीखते आ रहे हैं इस चीज को। तो एक है क्वेश्चन ऑफ एग्रीमेंट, और जो है जैसे वेयर है, तो ये 9 बार आप रिप्लेस कर सकते हैं लॉजिकली, जरूरत के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार। अब वो 9 सेंस, 9 कंडीशन, 9 लॉजिक को जन्म दे देगा।
तो 9 सेंस और 1 सेंस 10 सेंस, तो इसमें भी 10 तरह का सवाल और 10 तरह का जवाब छुपा होता है। इसलिए ये यूनिवर्सल प्रोसेस है। पूरे ब्रह्मांड का जो है ना अंग्रेजी आप समझ सकते हैं और बोल सकते हैं, लेकिन सजेशन के मूड में। तो अलग अलग चैप्टर मतलब अलग अलग कैरेक्टर का अपना अलग अलग मूड है, लेकिन हर चैप्टर में 10 तरह का सवाल और 10 तरह का जवाब जन्म लेगा, है ना। फिर से वही मोरालिटी की बात आ जाएगी कि शी ऑट टू हैव ओबेड द एल्डर्स, है ना। नैतिक रूप से उसे जो है गार्जियन का, बड़ों का कहना मानना चाहिए था, आज्ञा मानना चाहिए था, लेकिन वो मानी तो नहीं। तो ऐसे बोलेंगे शी ऑट टू हैव ओबेड द एल्डर्स। अब इसी को नेगेटिव बनाना है तो शी ऑटन टू हैव ओबेड द एल्डर्स। इसको क्वेश्चन बनाना है, ऑट शी टू हैव ओबेड द एल्डर्स। इसी को नेगेटिव भी बनाना है, ऑटन शी टू हैव ओबेड द एल्डर्स, है ना। व्हेन ऑट शी टू हैव ओबेड द एल्डर्स, व्हेन ऑटन शी टू हैव ओबेड द एल्डर्स। अब यहां पर देखिए, शी मस्ट हैव ओबेड द एल्डर्स, इसमें 100% प्रेशर दे रहा है कि ऐसा होना ही चाहिए था, ये नहीं हुआ तो 100% ये गलती हुआ। शी मस्ट हैव ओबेड द एल्डर्स, उसे बड़ों का आज्ञा जरूर मानना चाहिए था, या अवश्य मानना चाहिए था, या मानना ही चाहिए था, इस तरह का प्रेशर रहता है। मस्ट शी हैव ओबेड द एल्डर्स, शी मस्टंट हैव ओबेड द एल्डर्स। मस्टंट शी हैव ओबेड द एल्डर्स, why must she have obeyed the elders, why mustn't she have obeyed the elders। तो इस तरह से जो है सजेशन बोलिए आप इसको, या एडवाइस कहिए, हाँ, इसी का एक एक्शन फॉर्म होता है एडवाइज, ठीक है, एडवाइस। और सजेशन का ही जो एक्शन वर्ड है वो है आपका सजेस्ट। तो टेंस बेस के अनुसार भी आप सुझाव देने का प्रोसेस सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको सुनिए बहुत अच्छा से, उसको कॉपी करिए, प्रैक्टिस करिए, और रिदम के साथ, वॉइस के साथ, कि क्वेश्चन क्वेश्चन लगना चाहिए, आंसर आंसर लगना चाहिए, है ना। और उसके बाद में आपका बॉडी लैंग्वेज, एक होता है कोहेरेंस, कि 4 सेंटेंस जो आप बोल रहे हैं तो 4 सेंटेंस का कोई रिलेशन होना चाहिए, क्लोज रिलेशन, तो उसको हम लोग कहते हैं कोहेरेंस। और काउंटेनेंस क्या, आपका पूरा बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, आपका जो है वॉइस, रिदम, टोन, है ना, और लॉजिक, ये जब सब कुछ सही हो जाता है तो उसको कहते हैं काउंटेनेंस, सर्व समन्वयन। तब जाकर के आपका लैंग्वेज फुल कॉन्फिडेंस में आएगा, है ना। तो अभी तो एक्शन बेस्ड आपको बताए, इसी के जस्ट बाद जो है ना हम आपको यूनिवर्सल सजेशन जो है एग्जिस्टेंस बेस्ड बताएंगे, कि उसमें नाउन एडजेक्टिव से रिलेटेड होगा और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। जैसे यू शुड हैव अ कार, यू शुड बी अ टीचर, इस तरह की जो है बातें आप जो है सीखेंगे। तो आप इसको देखिए, सुनिए और सीखिए अच्छा से। एक समाज सेवा के तरफ कदम है, फ्री क्लास, जो मेरे पास आ नहीं सकते हैं, दूर दराज के लोग, वो फ्री में इसको डिटेल समझ सकते हैं, और आप वर्ड चेंज कर करके आप इसको बहुत वास्ट बना सकते हैं। ओके, अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हम आपको जो है ना स्टेप बाय स्टेप जो है 100% जितने भी चैप्टर हैं इंग्लिश के सब समझा देंगे। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।